हेलो स्टूडेंट, एमपी बोर्ड कक्षा 10वीं के सभी विद्यार्थियों का इस खास वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। हम लेकर आए हैं संस्कृत विषय का एमपी बोर्ड कक्षा 10वीं त्रैमासिक परीक्षा 2025-26 के आईएमपी प्रश्न देने वाले एमपी बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए जो हम आईएमपी प्रश्न देंगे प्यारे विद्यार्थियों, इसमें से जो आपके प्रश्न हैं 101% यही छप के पेपर में आने वाले हैं विद्यार्थियों। आपने देखा ही होगा कि जो हम प्रश्न देते हैं वही प्रश्न आपको पेपर में देखने को मिलते हैं। तो हम आईएमपी प्रश्न आपको देने जा रहे हैं। आईएमपी समझकर आप पढ़ लेना, इनको पढ़कर अवश्य जाइएगा, इसमें से आपका पूरा पेपर तैयार होकर आने वाला है। और एमपी बोर्ड कक्षा 10वीं के विद्यार्थी पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पर जुड़ रहे हो, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आने वाला हर वीडियो नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके, क्योंकि एमपी बोर्ड से संबंधित सब प्रकार की जानकारी हमारे यूट्यूब चैनल पर अक्सर प्रोवाइड की जाती है। अब चलिए आपको मैं थोड़ी सी जानकारी बता देता हूँ। विषय आपका संस्कृत कक्षा 10वीं वर्ष 2025-26 त्रैमासिक परीक्षा के लिए, ठीक है। आपका पेपर होगा 19 अगस्त को आपका पेपर है, 29 अगस्त को आपका संस्कृत का पेपर है सरकारी स्कूल के विद्यार्थियों के लिए। उसके हम प्रश्न देने वाले हैं। चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे प्रश्न क्रमांक 6 से। देखिए आपका जो पेपर में आएगा, ठीक है, प्रश्न नंबर 6 से प्रश्न 10 तक प्रत्येक 2 अंक के प्रश्न रहेंगे। वो कौन कौन से प्रश्न रहेंगे इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। ये देखिए आपके ये जो प्रश्न है, आधोलिखितम प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषायाम लिखत, ठीक है। ये जो प्रश्न है आप इन प्रश्नों को तैयार करके जाएंगे, ठीक है। इन्हीं में से आपके कितने प्रश्न, 5 प्रश्न बनेंगे। कितने? 5 प्रश्न 2-2 नंबर के आने वाले हैं। प्रश्न 6 से 10 तक रहने वाला है, जो ऊपर मैंने आपको बताया है। ये प्रश्न आपको तैयार करने हैं। देखिए पढ़ते चलिए, आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न आपके हो गए, ठीक है। ये आपको प्रश्न तैयार करने हैं संस्कृत विषय के लिए। अब बात करेंगे प्रश्न नंबर 11 पे, कौन सा प्रश्न आपको पेपर में देखने को मिलेगा त्रैमासिक परीक्षा में। सेम टू सेम यही पेपर में आपके छपकर आने वाले। चलिए बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 11। पेपर में आपका रहेगा प्रश्न नंबर 11, आधोलिखितानि वाक्यानि का कम प्रति कथ्यति कोई अपि दो करना है। का कम का प्रयोग करना है। ये जो आपको दे रखे हैं इनको आप तैयार करके जाना। आपसे 2 पूछेंगे सिर्फ। कितने पूछेंगे? 2। ये आपको दे रखे हैं, कितने हैं यहाँ पर? 8 दे रखे हैं। 8 ही आप तैयार करके जाना। इसमें से 2 आपको त्रैमासिक परीक्षा के पेपर में देखने को मिलेंगे 2 नंबर के। प्रश्न नंबर 12 की बात कर लेते हैं। यहाँ भी देखिए 2 आएंगे, यहाँ पर 2 नंबर का रहेगा। प्रश्न निर्माण करना है 1 2 3 4 5, ठीक है। उसके बाद 6 7 8 9 10 11 दे रखे हैं। ये 11 ही तैयार करके जाना। आप कौन से भी 2 आ सकते हैं इसमें से, ठीक है। कौन से भी 2 आपके पूछे जा सकते हैं इन 11 में से, ठीक है। और अपने दोस्तों को वीडियो को भी जरूर शेयर कर देना प्यारे विद्यार्थियों। आप हिंदी के मैंने दे दिए, जिन विद्यार्थियों ने हिंदी का नहीं देखे वीडियो जाकर देख लीजिए। आप देखिए पहला पेपर जाकर देखना, हिंदी का दोगे ना आप कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों, तो आपको पता चल जाएगा हमने हिंदी के दिए वो प्रश्न आए कि नहीं आए। अगर वो प्रश्न आते हैं तो संस्कृत का हमारे वीडियो से आप तैयारी और अच्छे से कर लेना, क्योंकि हम दे रहे हैं परीक्षा में आपके देखने को मिलेंगे। प्रश्न नंबर 13 आएगा, प्रश्न पत्रे समागतान श्लोकान व्याय स्वपाठ्यपुस्तकात एकम सुभाषितम लिखत। 1 श्लोक लिखना है जो इस प्रश्न पत्र में नहीं आया, 2 नंबर का आएगा, ठीक है। 13वें प्रश्न पर रहेगा। 14वां प्रश्न रहेगा, वाच्य परिवर्तन कुरत कोई 2। ये इतने दे रखे हैं, ये तैयार करके जाना। इसमें से 2 आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। देखते चलिए, ठीक है। 14वां प्रश्न आएगा, वाच्य परिवर्तन करना है। ये 12 है, हाँ 12 है, इसमें 12 तैयार करके जाना आप। उसके बाद 15वां प्रश्न है, आधोलिखितेषु अशुद्ध वाक्येषु शुद्धम कुरत। अशुद्ध को शुद्ध करना है कोई 2, ठीक है। ये वाक्य दे रखे, इनको भी आप तैयार करके जाना। कितने वाक्य हैं? 11 वाक्य। 11 को तैयार करके जाना। इसमें से 2 आएंगे आपके 2 नंबर के, ठीक है। प्रश्न नंबर 16, रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है कोई 4, ठीक है। 4 आपकी पूर्ति करनी है, यहीं से आपको छाट कर लिखना है। तो ये आपको तैयार करने हैं। और 5 तो ये हो गए, 5 ये वाले और 5 ये वाले। इसमें से आपके जो है पेपर में देखने को मिलेंगे रिक्त स्थान, ठीक है। प्रश्न नंबर 17 जो रहेगा आपका पेपर में, ये आपका है, घटनाक्रम अनुसार लिखना है, ठीक है। ये आपके हैं, ये आप पढ़ के जाना जितने भी दे रखे हैं। प्रश्न नंबर 18 रहेगा, गद्यांश पद्यांश। ये गद्यांश पद्यांश आने वाला है, 3 नंबर का आएगा। 18वें का पहला, दूसरा, ये आप पूरे तैयार करके जाना। इसी में से पेपर में आने वाला है, ठीक है। 3 गद्यांश हो गया, 4 गद्यांश, ठीक है। उसके बाद ये पद्यांश है वापस। ये चारों में तैयार करके जाना, आप देख लीजिए अच्छे तरीके से।
चारों को आप अच्छी तरीके से पढ़ के जाना, अच्छे से देख लीजिए। इनके प्रश्न के उत्तर देने 3 नंबर का आएगा है। उसके बाद है 4 नंबर का, हाँ 4 नंबर का आने वाला है, 3 नंबर का रहेगा पद्यांश। अब पद्यांश भी 3 नंबर का रहेगा। कितने नंबर का? 3 नंबर का। ठीक है, ये आप देख लीजिए पद्यांश। ये भी आपको पद्यांश तैयार करना है, अच्छी तरीके से आपको पद्यांश तैयार करके जाना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 में क्या आने वाला है? प्रश्न नंबर 20 में जो रहेगा अधोलिखित नाट्यांश, नाट्यांश प्रश्नानि उत्तराणि संस्कृत भाषायां लिखत। ठीक है, 3 नंबर का रहेगा ये भी। पहला तैयार करना है, दूसरा करना है, तीसरा तैयार करना है, चौथा करना है। चारों में से एक आपको देखने को मिलेगा त्रैमासिक परीक्षा में। ठीक है, चारों में से आपको एक लिखा। 21वां प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 21 देख लीजिए, ये भी आपको छाट के लिखने वाले हैं। 21 में पहला देख लीजिए आप, 21 का पहला, 21 का दूसरा, 21 का तीसरा, 21 का चौथा, इसी में से आपके पेपर में देखने को मिलेंगे यही। ठीक है, 22वां प्रश्न है प्रार्थना पत्रम लिखत। ये आप एक ही तैयार करके चले जाना, ये आपके पेपर में देखने को मिलेगा। ठीक है, 4 नंबर का फिक्स। उसके बाद है 23वां लास्ट क्वेश्चन है निबंध संस्कृत भाषा महत्वम अस्माकं भारत देश पर्यावरणम महाकवि कालिदास। ठीक है, चारों में से एक आप तैयार करना, चारों आएंगे, चारों में से एक आपको लिखना है। 4 नंबर का आपको देखने को मिलेगा। ये था एमपी बोर्ड का त्रैमासिक परीक्षा संस्कृत विषय के बहुत खास प्रश्न, जो कि आपको 29 अगस्त को पेपर होने जा रहा है। उसमें आपको इन्हीं प्रश्नों में से आपको पेपर में देखने को मिलेंगे नेक्स्ट विषय के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए सब प्यारे विद्यार्थियों को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।